बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनदर वीडियो में खुश आमदीद। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये, जैसे जैसा कि आपको पता है मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ट्रैवल वीडियो बनाता हूँ। आज मेरे साथ जो लड़का है यहाँ पे, उसने पूरे 2 साल यूके में गुजारे हैं एज अ स्टूडेंट। अभी पीएसडब्ल्यू लिया है और स्पॉन्सरशिप जॉब भी मिल गई है। तो मैं इनसे हर तरह के क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं मैं इनसे पूछूंगा। इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपसे शेयर करते हैं। जी साद भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले शुक्रिया अब्दुलरहमान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो हमारे आने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, उनके लिए ये आपने चैनल बनाया है। और ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो यहाँ से देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी जब यूके में होता है उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छे तरीके से दूसरों को शेयर कर सकता है। जी बिल्कुल। और साद भाई, आप कब यूके में आए थे? ये मैं पकड़ लेता हूँ। मैं आया था अब्दुलरहमान भाई 21 फरवरी 2021 को। और मेरा कोर्स था एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद एडवांस रिसर्च, और यूनिवर्सिटी थी मेरी हेडफोर्डशायर हेडफिट कैंपस में। और आप क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि यूके की स्टडी में और पाकिस्तानी स्टडी जो सिस्टम है, ये आसान है कि पाकिस्तान का आसान है? अब्दुलरहमान भाई, पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि हमें एक चीज़ का पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम है और इस बुक के अंदर से आने हैं। वहाँ पे रट्टा बेस सिस्टम चलता है। हम्म। यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे सारा जो है वो एडवांस वर्क है। लाइक कि आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, आपको असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं। उसके अंदर ये है कि थोड़ा सा इन्होंने ये टच दिया कि हमने जिस तरह होता है ना ओपन बुक, यहाँ पे ये है कि एग्ज़ाम में भी आपको बुक दे देंगे, ओपन बुक टेस्ट है। मतलब आपने खुद वो एक क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है और उसके मुताबिक आपने जो एग्ज़ाम्स देने हैं। वहाँ ये पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे इस तरह बैठना यूनिवर्सिटीज़ में, आपके टर्म अप होंगे, आपका वो टर्मिनल होगा, फलां जैसे होगा, मिड एग्जाम मेड और एग्ज़ाम। वो वो सिस्टम चक्कर बिल्कुल नहीं। भी नहीं है यहाँ पे अब्दुलरमान भाई। यहाँ पे ये है कि आपने असेसमेंट बेस आपका एग्ज़ाम होता है, और उसमें आपने 50% यहाँ के जो हैं वो मिनिमम मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स। हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में 33% है आउट ऑफ 100, लेकिन यहाँ पे 100 में से 50% आप लेंगे तो आपका वो सब्जेक्ट और पास यहाँ पे होगा। भी वही मॉड्यूल सिस्टम है जैसे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी बिल्कुल में। वैसे ही है। आपकी अगर आपका 2 इयर्स का कोर्स है, आपके फर्स्ट ईयर में दो पार्ट्स होंगे, 6 6 मंथ्स का सेमेस्टर वाइज। और मॉड्यूल भी इस तरह टाइम वाइज डिवाइड होते हैं। और ये चीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को ये कन्फ्यूजन रहती है कि प्लेसमेंट ईयर और विदाउट प्लेसमेंट, ये क्या चक्कर है इस दोनों इसमें कोर्स ये का? होता है कि कुछ कोर्सेज होते हैं वो विद प्लेसमेंट होते हैं, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ईयर मिल जाता है यहाँ पे यूके स्पेंड करने के लिए और आपको आगे काम सर्च और करने उसकी के लिए। फीस ज़्यादा होती है, सेम नहीं, फीस होती है? फीस सेम होती है, लेकिन ये जब वो आ रहे होते हैं, ये उनको जो उनका भेज रहा होता है एजेंट, उनके साथ क्लियर करना चाहिए कि हमें ऐसे वीज़े पे भेजें कि जिसमें फ़ीस 1 साल की हो लेकिन वीज़ा सेम वीज़ा। ड्यूरेशन ज़्यादा हो, विद प्लेसमेंट हो। उसमें यह है कि आपको एक टाइम मुहैया हो जाता है, आप आगे अपना कोई जॉब सर्च कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं आया विद एडवांस रिसर्च, मेरा कोर्स 1 साल का, फ़ीस 1 साल की, लेकिन मेरा वीज़ा 32 मंथ्स का था टोटल। जिसमें मुझे टाइम मिला, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर्च की, मुझे फिर आगे मैंने पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई कर लिया, लेकिन मुझे साथ ही स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। और मोस्टली जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि यहाँ के जो पेपर और क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होती हैं या फेस टू फेस होती हैं? जब कोविड का टाइम था उस वक्त ये था कि टोटली ऑनलाइन होगी थी। अभी भी जब फेस टू फेस में भी ऐसा उन्होंने किया हुआ है, टाइम टेबल बनाया है कि आपने 2 दिन यूनिवर्सिटी आना है, और बाकी जो है आप ऑनलाइन क्लासेस भी वो मास्टर होती हैं डिग्री के लिए। मास्टर डिग्री के लिए। लेकिन जो आते हैं बैचलर्स में, उनको टोटली जो है फेस टू फेस 5 5 दिन भी उनकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, मैं साद भाई का नंबर भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जी बिल्कुल। अगर किसी ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है वो साद भाई से रब्ता कर सकता है। अच्छा, मोस्ट क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है वो ये है कि यूके में आके फ़ीस निकल जाती है, आसान है, बिल मुश्किल है? अब्दुलरहमान भाई, जो मास्टर्स में आते हैं ना, हम्म। जिनका टाइम कम होता है, और मतलब उनको ये है कि मास्टर्स में क्लासेस भी आपको मैंने जैसे बताया कि ऑनलाइन है, हम्म। फेस टू फेस एक होगी, उन लोगों की फ़ीस आसानी से निकल जाती है। जो आते हैं बैचलर्स में, उनको 3 साल लगातार हर साल फ़ीस पे करनी पड़ती है, और उनकी काफ़ी ज़्यादा बनती है फ़ीस। मास्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 आप लगा लें पर ईयर। तो 16,000 में से 5 तो आप पाकिस्तान से एडवांस कर आते हैं, बाकी यहाँ पे बंदा काम करने वाला होना चाहिए। तो उसमें यह है कि मतलब आपको फ़ीस आप इजीली निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं पाकिस्तान में, वो आपको पता है ना, बड़े वडेरे हाँ। जो वहाँ पे चौधरी होते हैं, मतलब हम जाएंगे तो हमें इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो हाँ, जाएगा। वाइट ये कॉलर जॉब वाइट मिलेगी। कॉलर जॉब, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं भी आपको, आप जानते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भी यही सोच के आया था। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि जब ये जो चीज़ है ना, ये आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस छोड़ के जाओ। चौधराहट को आप वहाँ पे छोड़ के फिर जहाज़ पे बैठिएगा,
इसी तरह मैं बैठा और अब्दुलरहमान भाई मैंने ऐसा टाइम भी देखा, मैंने वॉशरूम्स भी साफ़ किए हैं। अच्छा। बिल्कुल, मैंने जब मैं नया नया आया, मैंने फ़ीस के लिए मैं टेक वे पे काम किया, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मैंने वॉशरूम साफ़ किया। यहाँ पे हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। इवन आप ये देख लें कि पाकिस्तान के नवाबजादे पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डालने वाला बंदा होता है, यहाँ पे आपको पेट्रोल भी खुद डालना है। हाँ। हर चीज़ आपको वहाँ से आप देख लें, यहाँ पे आपको सुबह बेड भी अपना खुद साफ़ करके फिर बाहर जाना है, कपड़े खुद धोने हैं, खाना खुद बनाना। खाना आपने खुद बनाना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप इधर आके, अगर मेरी तो शादी पाकिस्तान हुई भी थी, तो यहाँ पे आके जो बंदा 1 साल गुजार ले, जब उसकी शादी हो जाती है, वो फिर लड़की से नहीं, वो खुद लड़की बन जाती है, ओह। क्योंकि वो खुद काम करती है, हाँ। हर चीज़ खुद वो करता है, सब कुछ सारी मतलब आदत लड़कियों वाली लड़के में आ जाती हैं। ये माशाल्लाह यूके। जी, बड़ा जो अच्छा अपना एक्सपीरियंस है, जेन्युइन एक्सपीरियंस साद भाई शेयर जी कर रहे हैं। बिल्कुल। और साद भाई, अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट कोई फेल हो जाता है। इसमें कोई भी अब्दुलरहमान भाई, यहाँ पे जो है कि किसी को भी प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट फेल हो जाए, यहाँ पे चांसेस होते हैं, पहला अगर आपने अटेम्प्ट की है, आपका फेल हो गया, वो आपका रेफरल में चला जाएगा, उसमें आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वही जो आपका एग्जाम है उसको आपने दोबारा अच्छे तरीके से बना के सबमिट करवाना है, उसमें आप पास हो जाएंगे। अगर फिर उसमें भी पास नहीं होते, फिर आपके पास ये है कि आप री इनरोल कर सकते हैं उस सब्जेक्ट उसकी को। फीस देनी उसकी पड़ेगी। फ़ीस आपको यूनिवर्सिटीज़ की होती है डिमांड अलग, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ फ़ीसेज़ हैं। किराएदार की वैरी हाँ करती बिल्कुल, वो उसके मुताबिक आपने करनी है। ये है कि और जब आप वो री एनरोल कराते हैं, आपका सेमेस्टर अगला चलता रहता है, है। लेकिन जब आपके जूनियर्स आते हैं, आप उनके साथ वो दोबारा टेस्ट दे के आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपने जितनी भी डिग्री की है, जी आपकी सारी डिग्री जी वो फर्स्ट टाइम में ही जी, complete अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट सीटिंग में किया, और मैं विद कमेंडेशन, इधर ये होता है कि स्टार्स टाइप होता है, विद कमेंडेशन का की? मतलब ये अच्छा। है कि अगर आपके मोर देन 75% ओवरऑल मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे विद कमेंडेशन वो आपको डिग्री देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद कमेंडेशन मिली है। माशाल्लाह जी, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि साथ भाई सियालकोट से तल्लक रखते हैं। मैं भी जी सियालकोट से हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। सियालकोटी मुंडा यूके में आके सही बात, रिकमेंडेशन डिग्री ये लेके। बात है बिल्कुल। और आफ्टर डिग्री आपकी जो जॉब ढूंढना या स्पॉन्सर ढूंढना मुश्किल है, इजी है, आपको कैसे मिला? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको ये कहूँगा अब्दुलरहमान भाई, कि आपने जिस फील्ड में डिग्री करके पैसा लगाया ना, हम्म। उसके बाद भी अगर आप उस फील्ड में जॉब नहीं ढूंढ पाते, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नाअहली नाकामी है, है, हाँ। नाकामी है आपकी। आपने जिस फील्ड में काम किया है, काम डिग्री तक तो आप जो मर्जी काम करें, क्योंकि आपने फीसिस पे करनी है, लेकिन जब आपके हाथ में डिग्री आ गया है, फिर आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। वो आपके पास स्टेज होता है वाइट कॉलर जॉब ढूंढने के लिए। इसी तरह मैं निकला, बल्कि आप मेरे साथ गए बर्मिंघम, आप मेरे साथ थे इंटरव्यू में, मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया मेरा, और मुझे ऑफिस जॉब मिल गई मेरी डिग्री बेस पे। तो वही मुझे स्पॉन्सर भी करेंगे। इस तरह ये है कि लोग, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो ज़्यादातर कहते हैं, वो लग जाते हैं पैसे के पीछे। पैसे के पीछे लगो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जिस मकसद के लिए आए हो, डिग्री करो, उसके बाद पैसा आपके पीछे लगेगा। हाँ, ये बात तो है। डिग्री यहाँ पे कई बिल्कुल बार लड़के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बिल्कुल बाद आते में हैं, इसको एक छोड़ महीना जाते हैं। क्लास भी नहीं करते, और उसके बाद वो कहते हैं यार जड़े पैसे मैं लाने ने डिग्री दे, मैं व्याह ना कर लवा किसी गोरी नाल। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत अच्छा, है। ये सवाल तो मुझे पहले पूछना चाहिए था, पर मैं अभी दरमियान में जी पूछ रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली लड़के पूछते हैं। अकोमोडेशन यहाँ पे इजीली मिल जाती है, महंगी मिलती है, सस्ती पड़ती है, क्या उसका सीन? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो ऑलरेडी दोस्त आते हैं, वो हम्म। अगले आने वालों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। हम्म। मैं इसमें आपकी एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपके देखे मैं आपके साथ माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। हम मतलब काफ़ी देर से हम एक दूसरे को जानते हैं, और आपके इर्द गिर्द भी मैं माहौल देखता हूँ, आप मतलब बहुत हेल्पफुल हैं। कि मैंने यहाँ पे देखा कि आपके पास लड़के डायरेक्ट एयरपोर्ट से आपके पास आ रहे होते हैं, और आप उनको अकोमोडेट कर रहे होते हो। तो इस लिहाज से ये है कि यहाँ पे अकोमोडेशन का कोई मसला नहीं है। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनके ऑलरेडी भाई यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, वो हमसे रब्ता करें, जिस तरह आपसे लोग रब्ता करके फिर आप उनको अपने पास 1-2 दिन स्टे नहीं, करवा अगर के उसने आगे फिर आप रब्ता उनका। करना है, जैसे मार्केट प्लेस है यहाँ पे, हाँ, आपने कैसे फाइंड की यहाँ पे मैंने accommodation? मतलब ये कि अकोमोडेशन जो है मैंने रेफरेंस के थ्रू की थी। जिस तरह के मतलब आप हैं यहाँ पे, मैंने पाकिस्तान से कॉल कर दी अब्दुलरहमान अच्छा। भाई मैं आ रहा हूँ, तो आपने मुझे वो उस तरह ढूंढ के दी। उसके अलावा ये है कि ऐप्स भी हैं, वो दूसरे तरीका भी है, मतलब आप नेट पे ऑनलाइन। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, लेकिन यह है कि आप अगर आपका कोई ताल्लुक है यहाँ पे, तो आप उसके थ्रू करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी जो आपकी जॉब जो इंटरव्यू दे गए हैं माशाल्लाह, उसमें जो एनुअल इनकम है, मंथली इनकम है, उसका क्या चक्कर है? यहाँ पे जो है ना, वाइट कॉलर मतलब ऑफिस जॉब जो है ना, उसके अंदर ईयरली सैलरी होती है। मतलब मेरी 30,000 पाउंड ईयरली सैलरी है। मतलब माशाल्लाह। उसको आप वो मंथली में वो डिवाइड डिवाइड। करेंगे, और फिर उसमें टैक्सेस भी होते हैं, वो भी है, लेकिन ये है कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो बाकी आपका तो एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि आपने फॉरेन डिग्री के जी बाद आप आपको जो जॉब मिल गई।
तो इंटरव्यू में या टेस्ट जो भी इंटरव्यू हुआ था एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था? उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था और मैंने फिर उनको, मैंने पाकिस्तान जॉब की हुई थी, वो एक्सपीरियंस बताया। लेकिन यहाँ पे यह कि आप किसी फर्म में इंटर हो जाते हैं, वो आपको बाकायदा ट्रेंड करते हाँ हैं। उसके बाद फिर वो आपको जो है आपके टारगेट्स होते हैं, लेकिन पहले 3 मंथ्स आपकी वो फुल ट्रेनिंग करते हैं विद सैलरी। ठीक। तो साद भाई की जॉब हो गई है माशाल्लाह, PSW अभी अप्लाई करेंगे। जी अगर जॉब का स्पॉन्सर वीज़ा देते हैं वो उसी पे रहेंगे। साद भाई, एक पाकिस्तान में आप पाकिस्तान से जैसे आए हैं, इंडिया से आते हैं, ड्यूरिंग डिग्री आप पाकिस्तान अपने होम कंट्री जा सकते हैं? आप गए हो, जी। नहीं गए, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? उसके लिए ये है कि अगर आप अभी स्टूडेंट टायर 4 वीज़े के ऊपर हो, जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, और आपको एमरजेंसी पाकिस्तान जाना पड़ गया, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन शर्त यह कि एमरजेंसी कोई डेथ होगी, कोई इसरा हो गया, आप पाकिस्तान जाके अपनी यूनिवर्सिटी को, बेशक आप यहाँ से ना करें इन्फॉर्म, आप पाकिस्तान जाके टाइम मिलता है अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दें, मेरे साथ ये हैपन हो गया था और मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। ये है कि आप यूनिवर्सिटी को हमेशा आगाह रखें, वाकई आप पाकिस्तान जा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोशिश करें कि आप टर्म टाइम के अंदर ना जाएं। वैसे ही अगर आपने जाना है ट्रिप के लिए, मिलने के लिए, तो वो आप आउट ऑफ टर्म टाइम जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई एमरजेंसी में आपने चले भी जाना है कोई पाकिस्तान, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दें। तो और इस वापसी पे जब जाते हुए तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी नहीं कुछ भी पूछेंगे। नहीं करते, बिल्कुल। वापसी पे इमिग्रेशन भी क्वेश्चन बिल्कुल, करती आप इमिग्रेशन जब क्वेश्चन करती है, बिल्कुल आपने कॉन्फिडेंट हो के आपने जो रिप्लाई करना है कि मैं गया था, मेरा ये प्रॉब्लम था, और आई हैव इन्फॉर्म टू माय यूनिवर्सिटी दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई वेंट टू माय बैक होम कंट्री, सो नो प्रॉब्लम विद इट। थी। अभी ये जो क्वेश्चन है यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, फीस की, अकोमोडेशन की और काम जी की, भाई। और आफ्टर डिग्री जो जॉब मिलनी है। ये साद भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साद भाई, व्यूवर्स के लिए आपकी कोई एक बात, एक नसीहत, 2-3 अल्फाज? बस मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल आएँ, आपको जो है अपना फ्यूचर, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आपको वो स्टेप उठाना चाहिए। और आपको बहुत से लोग नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे कि यूके ये है, यूके वो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप आएँ, पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर आएँ, और इंशाल्लाह आप इधर आके डिग्री करके अच्छा आप टर्नओवर भी ले सकते हैं। और वो आखिर पे अभी मेरे दिल में क्वेश्चन आया जी। क्योंकि मुझे कल ही एक लड़के ने पूछा था। माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, डिपेंडेंट में आप अपनी बेगम को अगर बुलाना चाहें, आपने ट्राई की या आप बुला के वापस भेज दिए? इसके बारे में आप? इसके बारे में ये है कि अब्दुलरहमान भाई, डिपेंडेंट को तो हम ला सकते हैं, लेकिन मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शो करवाता हूँ कि मतलब मैंने क्यों अपनी वाइफ को नहीं लाया, ला सकता हूँ। अगर आप आ रहे हैं और आपको पता भी आपने वहाँ पे जाके अपनी फीसिस निकालनी है, सर्वाइव करना है, अगर तो आपकी वाइफ आपके साथ हेल्पफुल है, आपके साथ काम कर सकती है, तो आप 110% आप उसको लेके आएँ। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी मतलब गर्ल्स हैं, वो आपको पता है यहाँ पे काम वेयर हाउसेस के हैं, इस तरह की जॉब्स हैं। सख्त काम है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि वाइफ को आप कभी भी ना लेके आएं डिपेंडेंट पे, अगर वो आपका साथ नहीं दे सकती, काम नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो फिर यहाँ पे जो है कि वही बात है कि हामुद और बीवी एक मतलब गाड़ी के 2 पहिए हैं, इधर फिर वो वाकई पहिए एक पंचर हो जाएगा, एक जो है वो, वही बिल्कुल आपकी बात सही है, वही हिसाब है। एक जब नहीं करेगा तो फिर दूसरे पे गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी रुक जाएगी, बिल्कुल। जिस तरह हम अक्सर मिसाल देते हैं कि ट्रक नट लूज हो जाते हैं, तो इस तरह जो है ये इस तरह सिस्टम जो है वो चलता रहता है। सही है जी, माशाल्लाह साद भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। साद भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं भाई। और मैं आपका नंबर कमेंट बॉक्स में जी ठीक दूंगा, है, थैंक यू सो तो मच भाई। दोस्त आपसे रब्ता करेंगे, आपने रिप्लाई करना है। जी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी नौकरी आपके लिए मुबारक करे, आमीन 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 अल्लाह अपना फजल रखे आप पे। आमीन। आपकी भी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया आज अपनी रहायशगाह पे और ये मेरा इंटरव्यू हुआ। आपके ये मतलब ये सब कुछ है। हमारे जो पीछे भाई आ रहे हैं पाकिस्तान के, अब जैसे हालात चल रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि वैसे भी ये है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है, यही बात है, बिल्कुल हिजरत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हिजरत में बरकत है भाई, हाँ। हिजरत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पता है, जब आप यूके में आ जाएंगे, आपकी यूके में भी 5-6 दफ़ा हिजरत होगी। जब हाँ, आपको एक कुछ जगह एक जगह से दूसरे शहर, हाँ। उधर नहीं अच्छा रोज़गार मिला, तीसरे शहर में, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस मतलब चलो इंटरव्यू तो अब ख़त्म हो चुका, अभी आपस की बातें हैं। फोन की साद भाई, सबसे मुश्किल जॉब कौन सी लगी आप? सबसे मुश्किल ना 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 ना, अभी तो बातें करनी है। सा- साद भाई से बड़ी मुश्किल क्या है इनको? सबसे जो मुश्किल जॉब है वो यहाँ पे टेक वे की है, जिसको लोग इजी समझते हैं। साद भाई से ही बात करनी, मैं वीडियो ओरिजिनल अपलोड करता हूँ विदाउट एडिटिंग, क्योंकि हम जेन्युइन जो माल है ना वो यूट्यूब पे फेंक रहे हैं। सही बात नहीं नहीं क्योंकि हमने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया वो पैसे कमाने के लिए नहीं किया। बिल्कुल हमने लोगों की हेल्प करने के लिए हाँ। बिल्कुल किया है। जो भी अगर पैसा आएगा भी यूट्यूब चैनल से, वो हम स्टूडेंट को हम अकोमोडेशन में दे देंगे, अकोमोडेशन कुछ में भी दे बिल्कुल, देंगे। जिस तरह कि अभी हमारे थोड़ी देर बाद भाई पहले आए हैं, हाँ। हम उनको दे रहे हैं जो हमने यूट्यूब से कमाया हुआ है,
जैसा कि मतलब देखें वो रोटियां लेने जाते हैं, हम दे रहे हैं उनको। अच्छा, टेक वे की जॉब। टेक वे की जॉब में भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है, काम इजी है लेकिन जो रात को शिफ्ट क्लोज है वो बहुत मुश्किल है। मशीनें साफ़ करना, अच्छा, गर्म ऑयल होता है भाई, आपके हाथ तो जल जाते मैं हैं। ये टेक वे वाला काम मैंने उसमें किया काम, उसमें फिर ये है कि बड़ी सारी सफाई सुथराई यूके के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इधर सफाई नहीं, पैसे पर आवर के हिसाब पैसे से पर आवर के हिसाब से होते हैं। अब इधर हम तो वो मतलब वो जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब पे इधर मतलब बहुत से अंदर हैं, हाँ। नेशनल मतलब रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब ये कि पैसे यहाँ पे हर तरीके से आ सकते हैं लेकिन ये वो हम शो नहीं कर सकते। तो बाकी है वो कि इधर आके पता चले। वो इधर आके बिल्कुल वो आपसे फ़ोन पे रब्ता करें या आपसे रब्ता उसमें आप बता सकते हैं। जी। आप अभी 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 आप पाकिस्तान गए थे, कैसा रहा पाकिस्तान बहुत अच्छा। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि मैं यहाँ से जो कमा के गया वो मैंने जाके लगाया और मज़ा आया। अच्छा। वो गाना मशहूर है, पौंड यूके दा ते जिंदगी पाकिस्तान दी। वही हिसाब हुआ, पौंड यूके के थे, जिंदगी हमने एंजॉय की पाकिस्तान की। अभी तो काफी महंगाई अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे एक चीज आपने साथ में नोट की है कि बंदा जो भी दिल करे वो खा सकता है, पी सकता है, बिल्कुल। खरीद यहाँ पे सकता है, यही पहन बात है सकता कि हर चीज़ इजीली और इजीली अप्रोचेबल है, आपको यार पता। आप भी आ जाओ। भाई एक क्वेश्चन मेरा है साथ भाई जी, जी। साथ भाई आपके ख्याल में जब एक न्यू स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है रहने के लिए, या उसको कहाँ पे रहना चाहिए, कौन सी सिटी में या यूनिवर्सिटी के नजदीक रहना चाहिए, ये सबसे अच्छा बेस्ट तो यही है कि जिधर उसकी यूनिवर्सिटी है उसके इर्द गिर्द रहे, वरना उसको ट्रैवल कॉस्ट इतनी पड़ जाएगी कि वो ये क्लासेस तो रेगुलर लेना पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि क्लासेस अगर आप रेगुलर नहीं लेंगे, व्हाट यू विल गेन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यू आर हेयर टू गेट नॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इफ यू डोंट गो टू यूनिवर्सिटी देन व्हाट यू विल टेक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो इट इज नॉट गुड थिंग, यू शुड टेक द क्लासेस, आई थिंक सो। ठीक है भाई। बिल्कुल। आपने रेगुलर क्लासेस, मैंने तो अगर आप क्लासेस लोगे तो फिर काम कैसे करोगे? क्लासेस उसका भी तरीका है कि हम मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है ना उसमें यह है कि क्लासेस उसका यह है कि आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस है ना उसमें आप काम करें। उसमें आप ये है कि फ़ोन ऑनलाइन रख के ऐसे रख दें और आप काम पे कम ध्यान दें। आप अपनी क्लास का जो 1 घंटा है उसको आप मालिक से जो ऑनर है उससे बात करें कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी इतने घंटे क्लास, मुझे ब्रेक दे दें। तो बिल्कुल ये भाई एक हमारे बात कर रहे हैं, ये अभी मुझे आवाज़ आई है साथ शायद साथ वाले रूम में, तो ये मतलब ये रोज़ माशाल्लाह ये अभी नए नए आए हैं, वॉक करते हैं यूके में। अब मुझे नहीं आप भी पता, जाते हैं? मैं भी जाता हूँ लेकिन वो भाई मैं हैरान हूँ कि 2 दिन पाकिस्तान से भाई आए हुए हैं तो वो वॉक पे निकल जाते हैं। मैं उनसे पूछा, देख रहे हैं ना हाँ यूके मैंने में उनसे लोग क्या पूछा कि भाई क्या वजह है, कहते यार यहाँ पे मतलब खूबसूरती बहुत है। अब मैंने कहा किस किस्म की, वो आप मुझे नहीं बता रहे किस किस्म की, मतलब बिल्डिंग्स। शॉपिंग सेंटर में भी गए बिल्कुल आगे शॉपिंग सेंटर में, तो मुझे तो डर लगे 3 दिन बाद कोई कंप्लेन ना आ जाए कि किसी ने हाथ पा लिया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।